हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को एक त्रिकोणमिति के बारे में बताना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। आप लोग त्रिकोणमिति के नाम सुन के ही डर जाते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत फॉर्मूला याद करना पड़ता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। त्रिकोणमिति समझने का चीज़ है, जो त्रिकोणमिति समझ लिया उसके लिए त्रिकोणमिति कुछ नहीं है। देखिए, आज त्रिकोणमिति त्रि मतलब त्रि और कोण मतलब कोण, यानी त्रिकोण यानी एक त्रिभुज बनेगा। और त्रिकोणमिति जब भी बनता है तो समकोण त्रिभुज पर ही बनता है। त्रिकोणमिति याद रखें कि समकोण त्रिभुज बनता है, जिसमें एक कोण समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला और रूल होता है कि एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। और ये दो कोण जो होता है अब आपस में बराबर होता है, यानी कोण ए कोण सी के बराबर होता है, इक्वल। देखा जाए समकोण त्रिभुज में, कहा जाए अब समकोण त्रिभुज में तो जान गए एक कोण सर होगा, लेकिन आगे क्या, आगे जो क्षैतिज होता है, जो आधार होता है, जो क्षैतिज से आधार बोलते हैं, उसके बाद ऊर्ध्वाधर रेखा को लंब बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को लंब। और सबसे बड़ी रेखा यानी कि इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी रेखा को कर्ण कहते हैं, सबसे बड़ी रेखा को कर्ण कहते हैं। यानी क्षैतिज रेखा को आधार, लंब रेखा यानी सबसे ऊर्ध्वाधर रेखा को लंब, और सबसे बड़ी रेखा जो होता है वो कर्ण होता है। तो ये जो हम फॉर्मूला सर कैसे याद रखेंगे, देखिए ये तीन चीज यानी लंब, आधार और कर्ण, तीन चीज में यदि कम से कम दो चीज यदि मालूम है तो एक चीज आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और मूल फॉर्मूला कहा जाए तो हम एक ही फॉर्मूला करते हैं किसी भी स्टूडेंट को ध्यान में रखने के लिए। और सर ये भी कैसे ध्यान रखेंगे, देखो कर्ण यानी सबसे बड़ी रेखा, सबसे बड़ा जो होता है वो अपने आप में दोनों को बराबर रखे, यानी सब इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग करेंगे, और सबसे बड़ी रेखा का वर्ग बराबर करेंगे दो छोटी रेखा का वर्ग। अब जो आधार है तो आधार का वर्ग कर दिए, लंब है तो लंब का वर्ग कर। यदि भूल गए तो वर्ग क्या कर सकते हैं, बहुत कीजिएगा तो आधार इधर लिख लीजिएगा, यानी आधार स्क्वायर पहले लिख लीजिएगा और उसके बाद लंब स्क्वायर लिख दीजिएगा, लेकिन ये भी गलत नहीं है। उसके बाद देखिए कि सर अब कर्ण, लंब और आधार का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। देखिए कर्ण और लंब और आधार का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर यदि हटा लेते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चला जाता है, और ये फॉर्मूला हो जाएगा लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। इसी तरह यदि हमको निकालना हो यदि लंब का फॉर्मूला, कुछ नहीं कीजिए, जो इधर प्लस में है इस साइड आ जाएगा माइनस में, तो ये यदि हमको लंब बराबर यदि फॉर्मूला निकालना होगा तो लंब पहले स्क्वायर निकालेंगे, लंब स्क्वायर बराबर की होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी ये प्लस में है आधार, और लंब जो जिसको हम निकाल रहे हैं उसको इसी जगह रखे। तो कर्ण स्क्वायर इस साइड था, यदि वैसे कीजिएगा तो हम ऐसे भी लिख देते हैं कि कर्ण स्क्वायर और ये माइनस आधार स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर, यानी जिसको हमको रखना था उसको रख लिए और जिसको निकालना था उसको निकाल दिए। अब देखिए किसी भी टर्म को हम लोग पढ़े हुए हैं, बराबर का पूरा टर्म इधर उधर हम लिख सकते हैं, यानी लंब स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्योंकि उसमें हम कुछ निकाल के रख नहीं रहे हैं। लंब स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर जो हटाते हैं इस पर रूट आ जाता है, तो इसीलिए लिख देते हैं लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसी तरह हम आधार का फॉर्मूला निकाल के बताते हैं कि आधार स्क्वायर, अब यदि हमको आधार स्क्वायर ही निकालना होगा तो क्या करेंगे, आधार स्क्वायर बराबर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, लंब प्लस में है इस साइड आ जाएगा माइनस में, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और यहाँ भी देखिए ये आधार बराबर लिखेंगे, यानी स्क्वायर को हटाएंगे रूट बराबर, ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी सबसे फर्स्ट कर्ण, दूसरा फॉर्मूला लंब और तीसरा फॉर्मूला आधार। एक ही चीज से हमने निकाल दिया कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। और तीनों का याद करने का भी आसान तरीका है कि कर्ण बराबर देखिए कि रूट अंडर, रूट में सब में आ गया, देखिए रूट 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 आ गया ना,
सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण, यदि कर्ण कहेगा निकालने के लिए तब तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, यानी रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और ना लंब कहा निकालने के लिए तो बड़ी भुजा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर यदि कह दिया आधार निकालने के लिए तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर देंगे, आधार स्क्वायर निकल जाएगा। यदि मेरे वीडियो यदि समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें यदि किसी प्रकार की यदि दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।